Question number 265, Sri P.V. Mithun Reddy ji. Question number 265, sir. माननीय सदस्य, So the statement is laid on the table of the House. Sir, as we understand, the objective of GST is to reduce the cascading effect of taxes on business entities and the common man. Sir, I'd like to bring to the notice of the minister that taxes have been levied on petrol and diesel both directly and indirectly. For example, if you see, when the barrel of crude was $65 in 2018, the cost of, say, for example, in Delhi, sir, the cost of petrol was just 72 rupees. And today, when the cost of crude per barrel is around the same $65, the cost of petrol in Delhi today, if you take, sir, it is 92 rupees. There is an increase of 20 rupees, sir. So I would like to, through yourself, I would like to understand from the Honorable Minister, sir, that taxes are being levied by both the center and state directly and indirectly, and it's become a burden on the common man. Sir, the essence of my question, so the minister has replied that it is not a GST to get a petrol and diesel into GST, it's a prerogative of the GST Council. But the essence of my question is, what steps is the government doing, or what steps is the government going to take so that the burden on the common man is reduced with respect to petrol and diesel, sir? Thank you. सर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, लेकिन सर अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो जो 7th शेड्यूल के एंट्री 84 है, उसके लिस्ट 1 में अगर देखा जाए तो केंद्र के पास एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार है, चाहे वो क्रूड पेट्रोलियम प्राइस है, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है। उसी तरह सर लिस्ट 2 में जो है एंट्री 54 में 7th शेड्यूल में, उसमें सर वैट लगाने का अधिकार जहां राज्यों के पास क्रूड पेट्रोलियम प्राइस, पेट्रोलियम ऑयल पे है, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ पे है, तो सर कहीं ना कहीं कुछ कर केंद्र के द्वारा लगाए गए हैं, कुछ राज्यों के द्वारा लगाए गए हैं। और यही कारण है जो इन्होंने चिंता भी व्यक्त की है कि दाम बढ़े हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो शायद पिछले साल मार्च के महीने में क्रूड ऑयल का प्राइस $19 था, जो आज बढ़कर पिछले हफ्ते तक फरवरी में $61 के लगभग था, 61-62 डॉलर, आज बढ़कर 65 के लगभग हो गया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि एक और तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, दूसरी ओर से राज्य और केंद्र दोनों के कर, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो भी हैं। तो सर एक प्रयास ये भी है कि अगर जीएसटी काउंसिल, क्योंकि सर मैंने उत्तर में लिखा भी है, ये ओपन रखा गया था सर जब जीएसटी बना भी था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल कभी भी तय करे कि आपने इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर जीएसटी के अंतर्गत लाना है तो तय कर सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। लेकिन ये राज्यों और केंद्र जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें बैठकर निर्णय किया जा सकता है, जहां पर सभी राज्यों की सरकारें और प्रतिनिधि वहां पर हैं। Sri K. Up next question. Sir, I would like to reiterate, sir. I want to know specifically what steps is the government going to take to reduce the cost of petrol and diesel. That's the only question. He's given a lengthy general answer. Happy with that, but I want to know a specific, is there a time frame or what steps they are going to take? सर, मैं माननीय सांसद महोदय का प्रश्न समझ गया हूँ, मैंने पहले भी कहा। अब मैं थोड़ा और इसको स्पष्ट तरीके से कह दूँ, आप भी कुछ राज्य में कम कीजिए, हम भी यहाँ पर कुछ कम करने के विचार कर सकते हैं, और दोनों को मिलकर ही करना होगा। देखिए, राज्य ये कहें हम नहीं करेंगे, केंद्र कहेगा हम नहीं करेंगे, तो दोनों को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। और इसमें चाहे आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कोई और राज्य भी हो सर, राज्यों ने भी अपने अपने टैक्सेस लगा रखे हैं। कोई कह सकता है दिल्ली में ज़्यादा, कोई कह सकता है बॉम्बे में ज़्यादा है। तो हर किसी को उस बारे में सोचना है कि आम आदमी के ऊपर बोझ ज़्यादा ना पड़े। केंद्र भी इसके ऊपर विचार करने के लिए बिल्कुल तैयार है, राज्य भी इसके ऊपर विचार करें। Sri K. Muralidharan. Government is levying additional excess duty